मेरे साथ कहिए, खजराना गणेश भगवान की, खजराना गणेश भगवान जी की जय। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के बीच मालवा के पठार पर बसा इंदौर है। आज यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व भी है और एक भावनात्मक रिश्ता है आपके बीच और मेरे परिवार, मेरी पार्टी के नेताओं के बीच। इसको निभाने के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ। यहाँ की जनता मेहनती है, मददगार है। आप सबने इसका मिसाल कोरोना के समय दिखाया, जब पूरे देश के लिए आपका शहर एक मिसाल बना। जब संकट में थे तो एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे की सहायता की। जो भी जितना कर पाया, आप सब बाहर आए, आपने मदद की एक दूसरे की। और पूरे देश ने देखा कि किस तरह हमारी देश की संस्कृति, हमारी देश की जो परंपरा है, जो लोगों को संकट के समय खास तौर से एकजुट करके साथ लाती है, उसका मिसाल इंदौर बना। यहाँ एक बार पहले आने का मौका मिला था। उस समय यहाँ पे जो खान पान है और यहाँ के जो लोग हैं, बिंदास लोग हैं, आप सबसे मिलने का मौका मिला। आजकल मैं डाइट कर रही हूं तो आज नहीं खाऊंगी कुछ, लेकिन ये कहना चाह रही थी कि आपका जो शहर है देश में सुप्रसिद्ध है। यहां से जब आजादी के समय, आजादी की लड़ाई के समय, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तब यहाँ पे इंदौर के बहुत सारे प्रसिद्ध ऐसे वासी थे जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। इंदौर के क्रांतिकारियों ने जो बिगुल बजाया, उसमें श्याम कुमार आजाद जी, राधा बहन आजाद जी, लीला देवी जी व्यास जी, नगेंद्र आजाद जी, आनंद मोहन माथुर जी, कन्हैया लाल खादीवाला जी की तरह तमाम ऐसे नेता थे जो सड़कों पर उतरे और जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। देशभक्ति आपके खून में है, स्वाभिमान, सम्मान आपके खून में है। कांग्रेस एक क्रांतिकारी पार्टी रही है। मैंने आजादी की लड़ाई की जिक्र की, लेकिन तब से लेकर आज तक कांग्रेस ने हमेशा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, जो संकट में था उसके लिए लड़ाई लड़ी है और ये कोशिश की है कि समानता के साथ सबका विकास किया जाए, सबको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, आपका शहर है, आपने पिछले 18 सालों से अपने शहर में देखा होगा कि क्या तरक्की आई है, किस तरह का काम किया गया है। सरकार की जो नीतियां हैं उनसे आपको लाभ हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम मंच पे खड़े होते हैं, नेता आपको भाषण देते हैं, तो हम अपना कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप में जो विवेक है, आपका जो अनुभव है, वो सर्वोपरि है। हम कुछ भी कहें, उसकी तुलना आप अपने जीवन के अनुभव से करें और अपनी जागरूकता से गहराई में उसको समझने की कोशिश करें। आजकल जो राजनीति देश में है वो एक अलग तरह की राजनीति है। एक तरफ विकास की बात होती है, तरक्की की बात होती है, और हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के, जो अब हम अपने हाथों पे गिन सकते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो छोटा और मध्यम वर्ग का जो उद्योगपति है, जो रोजगार बनाने वाला होता है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन देश का गरीब और गरीब होता चले जा रहा है। महंगाई से सब जूझ रहे हैं, सब परेशान हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में आज है। एक आंकड़ा है, आपने सुना होगा
मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं, मात्र 21 रोजगार। आप सोच सकते हैं कि जब सरकारी पद, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में देखिए हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली है, फिर भी नौजवान बेरोजगार हैं। नौजवान के लिए माता पिता मेहनत करते हैं, फीस भरने के लिए कोई किसान मेहनत कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं कि ट्यूशन करें, भर्ती की परीक्षाएं करें, उनकी फीस भरते हैं, और फिर भी सब करने के बावजूद तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं। जब जब मैं सभाओं में जाती हूं, मैं पूछती हूं कि बताइए आपको रोजगार मिला है, प्रदेश की सरकार ने दिया है, तो हमेशा यही जवाब मिलता है कि नहीं दिया। एक तरफ खाली पद, दूसरी तरफ बेरोजगारी, एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ महंगाई को रोकने का कोई प्रयास नहीं। प्रयास तब शुरू होते हैं जब चुनाव आते हैं। इसका सबसे अच्छा मिसाल गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले गए, 1200, 1400 तक आ चुके हैं। चुनाव आने वाला है, 2 महीने पहले इन्होंने इसको 400 रुपए कर दिया। इससे पहले क्या हो रहा था? क्या इससे पहले लोग महंगाई से नहीं जूझ रहे थे? क्या इससे पहले गैस सिलेंडर को खरीदना, भरवाना मुश्किल नहीं था? तो चुनाव के समय क्यों हो रही हैं ऐसी घोषणाएं? ये एक ऐसी सरकार है जिसने 22,000 घोषणाएं की हैं, और 22,000 घोषणाओं में से मुश्किल से 22 घोषणाएं पूरी की होंगी। तो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है, कि 18 सालों में इंदौर की कितनी तरक्की हुई है या नहीं हुई है, कि पिछले 3-3.5 सालों में सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं। आप देख रहे हैं कि गांव से पलायन कितना हो रहा है आपकी शहर की तरफ। गांव में जितनी गरीबी है आज उतनी ही गरीबी आज आप शहर में देख सकते हैं, क्योंकि गरीबी वहां से लोग यहां आ रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए। यहां आते हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, रोजगार मुश्किल से मिलता है, और महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं। अब दिवाली का मौसम आ रहा है, मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं त्योहार मनाना चाहती हैं। कोई धनतेरस पे जाएगा, दुकान जाएगा कुछ खरीदने के लिए, दिवाली में लोग घर आएंगे, उनके लिए कुछ परोसने का दिल करेगा। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि प्याज के दाम भी इतने बढ़ गए हैं। मैंने अपनी पिछली सभा में बोला कि एक समय था जब मोदी जी कहते थे, वर्ल्ड कप था उस समय, मोदी जी कहते थे, उन्होंने शायद कहा कि देखेंगे सचिन की पहले सेंचुरी होगी या प्याज की सेंचुरी होगी। आज वर्ल्ड कप चल रहा है, विराट की सेंचुरी हो गई, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, और मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। यहाँ की सरकार ने इतने घोटाले किए हैं कि इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन उसको पढ़ना ही छोड़ दिया है मैंने। पहले जब मैं यहाँ मध्य प्रदेश सभाओं में आती थी तो सारा पढ़ती थी, कौन से शिक्षक भर्ती में घोटाला, इधर घोटाला, उधर घोटाला, लंबी तमाम लिस्ट थी। अब मैं पढ़ती नहीं हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि मोटी बात यह है कि इस सरकार का ध्यान सिर्फ घोटालों में रहा है, अपने लिए कमाने में, लूटने में, और आपकी तरक्की, आपका विकास करने में, आपकी कोई भी सहायता करने में इन्होंने कुछ नहीं किया।